हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी। एंड आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है मूता मैरिज। देखो, मूता मैरिज जो है इट इज अ कंसेप्ट इन मुस्लिम लॉ। अब मूता मैरिज किस टाइप की मैरिज होती है, आज की इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। अब देखो, मूता इज एन अरबिक वर्ड विच मीन्स एंजॉयमेंट। तो बेसिकली ये जो मैरिज होती थी, मूता मैरिज जो होती थी, इट इज फॉर एंजॉयमेंट। किस पर्पज से, क्या एंजॉयमेंट के लिए? A muta is a marriage for pleasure which may be defined as a temporary union of male and female for specific period। जिसको आप कह सकते हो कि भाई एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की फॉर्म एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता था। क्यों होता था कि क्यों, मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट क्यों था कि एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए इसको रखा गया? क्यों, मतलब एक वैलिड निकाह की तरह इसको नहीं कंसिडर करा गया? सो दिस प्रैक्टिस वॉज प्रिवलेंट इन अर्लियर डेज ऑफ इस्लाम। उसमें क्या होता था कि जो मतलब मेन होते थे वो बहुत लंबे लंबे टाइम के लिए वॉर्स पे बाहर रहते थे, तो दे वर इन नीड ऑफ सेक्सुअल डिजायर, तो दे यूज टू गो टू प्रोस्टिट्यूट। उस पर्पस के लिए, उस सिनेरियो को देख के इस मैरिज को इंट्रोड्यूस करा गया था कि भाई दैट men can get into this marriage for enjoyment and that too for specific period. In order to avoid the prostitution and confer legitimacy upon children of such union, prophet allowed such marriage but later abolished it। अब क्या होता था कि जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए मैरिज होती थी और जब यूनियन होता था बिटवीन मेन एंड वुमेन, तो उससे जो भी चिल्ड्रन होते थे उनकी लेजिटिमेसी पे क्वेश्चन होता था कि भाई ये चाइल्ड जो है लेजिटिमेट है, इलेजिटिमेट है। तो बेसिकली प्रोस्टिट्यूशन को अवॉइड करने के लिए और उस यूनियन से जो भी बच्चे बॉर्न हुए हैं उनकी लेजिटिमेसी पे क्वेश्चन ना उठे, इस पर्पज से प्रॉफिट ने इस मैरिज को अलाउ कर दिया था, बट लेटर इट वाज अबॉलिश। तब से क्या है, सिंस देन मूता मैरिज हैज नॉट बीन इन प्रैक्टिस। और अब जो है मूता मैरिज प्रैक्टिस में नहीं है, इट इज प्रैक्टिस्ड ओनली इन वन स्कूल, दैट इज इथन अशारी शियाज, एंड हाउएवर इट इज नॉट कॉमन इन इंडिया। अगर मैं बात करूं कि भाई मूता मैरिज का क्या सिनेरियो है इंडिया में, तो इंडिया में इट इज नॉट प्रिवलेंट, इट इज नॉट प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। अ मैन मे कॉन्ट्रैक्ट मूता मैरिज विद एनी नंबर ऑफ फीमेल। अब देखो, अगर मैं इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग, मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग देन अ मैन कैन मैरी 4 वाइफ्स। लेकिन मुता मैरिज वो एनी नंबर ऑफ वुमेन के साथ कर सकता है। इट इज नॉट फिक्स्ड टू ओनली 4 नंबर, इट कुड बी 5 6 7, क्योंकि स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है। तो यहाँ पे मुता मैरिज कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड विद एनी नंबर ऑफ फीमेल्स। उसके बाद बात आती है दैट व्हाट आप बेसिकली कह सकते हो कि भाई इसका जो लीगल सिनेरियो था वो क्या है। सच मैरिज मेक्स कोहैबिटेशन लॉफुल, कि उस लेडी और मेन के बीच में जो भी कोहैबिटेशन था इस मैरिज के बाद उसे लॉफुल कंसीडर करा गया, और जो चिल्ड्रन थे वो लेजिटिमेट कंसीडर होते थे कि भाई मूता मैरिज से जो भी चिल्ड्रन हो रहे हैं, बॉर्न हो रहे हैं, दे आर कंसीडर टू बी अ लेजिटिमेट चिल्ड्रन। बट इट डज नॉट क्रिएट म्यूचुअल राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वाइफ कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस एक्सेप्ट अंडर लॉ सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। कि यहाँ पे देखो दोनों ही इफेक्ट्स थे, नेगेटिव इफेक्ट भी थे, पॉजिटिव भी थे। पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या थे कि जो भी कोहेबिटेशन था उसको लॉफुल कंसीडर करके जो भी चिल्ड्रन की लेजिटिमेसी थी उनको लेजिटिमेट कंसीडर करा गया। लेकिन नेगेटिव इफेक्ट में देखूं तो यहाँ पे इनहेरिटेंस के कोई राइट नहीं थे, और एक मुस्लिम वुमेन को जो मुस्लिम लॉ के अंडर मेंटेनेंस का राइट होता है वो ये वाली मतलब मुता मैरिज की लेडीज नहीं क्लेम कर सकती थी। बट एक लेडी जिसकी एक मुता मैरिज हुई है किसी मोमडन के साथ, शी कैन क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। नो डाइवोर्स इज रिकॉग्नाइज इन मुता मैरिज एंड इट डिसॉल्व्स। अब कैसे कैसे डिसॉल्व होती थी कि मुता मैरिज में डाइवोर्स जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ये डिसॉल्व कैसे होती थी कि या तो किसी भी पार्टी की डेथ हो जाए या फिर कोई एक स्पेसिफाइड पीरियड, अनलेस ऑन एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड, अनलेस द स्पाउस कंटिन्यू टू कोहेबिट देयर आफ्टर, कि जो भी स्पेसिफाइड टाइम है उतने स्पेसिफाइड टाइम के बाद ये मैरिज अपने आप डिसॉल्व हो जाती थी। लेकिन सपोज जैसे मैरिज, एक मुता मैरिज 2 इयर्स के लिए हुई, लेकिन कोई भी एक स्पाउस उसके बाद भी कोहेबिट करते हैं, तब फिर वो 2 इयर्स के बाद भी डिसॉल्व नहीं होगी वो मैरिज। द हस्बैंड लीव्स द वाइफ बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टर्म, या फिर हस्बैंड जितना भी टर्म है, सपोज कर 2 साल का टर्म फिक्स हुआ तो उससे पहले ही हस्बैंड अगर अपनी वाइफ को छोड़ दे। सो दीज आर द सिचुएशंस जिसमें जो मुता मैरिज है वो डिसॉल्व हो जाती है और उसमें डाइवोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। अब इसके बाद था that what are the essentials of muta marriage। तो so the parties must have attained the age of puberty। पुबर्टी की एज कितनी है? 15 ईयर्स है अंडर मुस्लिम लॉ।
एंड मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड, कि जो भी पार्टीज मुता मैरिज, जिन भी पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो दे मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी एंड दे मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड। माइनर्स मुता मैरिज इज वॉइड इवन इफ कॉन्ट्रैक्टेड बाय गार्जियन। अगर एक माइनर की कोई मुता मैरिज कर देता है, मतलब उसके गार्जियंस भी अगर उसकी मुता मैरिज कर देते हैं एक माइनर की, तब भी वो मैरिज क्या होगी, वॉइड होगी। द शिया मेल कैन कॉन्ट्रैक्ट मुता मैरिज विद एनी मुस्लिम किताबिया फायर वर्शिपर, बट अ शिया वुमेन कैनॉट कॉन्ट्रैक्ट अ मुता मैरिज विद नॉन मुस्लिम। तो बेसिकली हम जो ये देखें तो ये जो है नॉन मुस्लिम है, तो एक मुस्लिम मैन जो है मुस्लिम के साथ और एक नॉन मुस्लिम फीमेल के साथ हुई किताबिया फायर वर्शिपर, उनके साथ भी शादी कर सकता है, लेकिन एक शिया वुमेन सिर्फ एक मुस्लिम के साथ मुता मैरिज कर सकती है। एंड द कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज मस्ट बी फ्री, कि जो भी पार्टीज हस्बैंड एंड वाइफ जो भी होंगे उस पार्टी में उस मैरिज में, उनका जो कंसेंट होना चाहिए, दैट कंसेंट शुड बी फ्री। द पीरियड ऑफ मुता मस्ट बी क्लियरली स्पेसिफाइड, कितने टर्म पीरियड के लिए, कितने टाइम पीरियड के लिए ये मैरिज रहेगी, वो क्लियरली स्पेसिफाई होना चाहिए उस मैरिज में। आफ्टर दैट इज व्हाट आर द लीगल इफेक्ट्स ऑफ दिस मैरिज। सो द कोहेबिटेशन बिटवीन द पार्टीज इज लॉफुल, कि जो भी कोहेबिटेशन होगा पार्टीज के बीच में वो क्या होगा, वो लॉफुल कंसीडर होगा, और जो चिल्ड्रन होंगे वो लेजिटिमेट होंगे, जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड मुता हस्बैंड एंड वाइफ हैव नो राइट ऑफ इनहेरिटेंस एंड द वाइफ इज एंटाइटल्ड टू गेट फुल डावर इवन इफ द हस्बैंड डज नॉट कोहेबिट। कॉन्ट्रैक्ट मुता मैरिज कर ली, बट अगर दोनों में कोहेबिटेशन नहीं भी हुआ है, still wife is entitled to get full dower, but wife leave the husband can proportionally deduct the amount of dower। लेकिन अगर wife specific time period से पहले अपने husband को छोड़ देती है, तो उस केस में क्या होता है, husband जो है उसके डावर का जो अमाउंट है वो डिडक्ट कर सकता है। The मुता wife cannot claim maintenance except under section 125 of CRPC, कि वो जो है as per हिंदू मुस्लिम लॉ, वो मुस्लिम लॉ के अंडर मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती, लेकिन she can claim maintenance under 125 of CRPC। अब अगर आप देखो मुस्लिम लॉ में ये कहा गया है कि जो मेंटेनेंस है वो सिर्फ इद्दत टाइम पीरियड तक मिलेगी। इद्दत टाइम पीरियड कब होता है, तो डेथ के केस में होता है, डाइवोर्स के केस में होता है। तो यहाँ पे डाइवोर्स तो होता ही नहीं है, तो जस्ट बिकॉज डाइवोर्स नहीं है तो वहां पे वो मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट वैसे ही खत्म हो जाता है। लेकिन एक मुता मैरिज वाली वाइफ कैन क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC वेयर कंज्यूमेशन हैज नॉट टेकन प्लेस, वाइफ इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व इद्दत। अब देखो यहाँ पे ये है कि भाई जहाँ पे कॉन्ज्यूमेशन हुआ ही नहीं है वहां पे इद्दत रिक्वायर करने की जरूरत नहीं होती है। तो इट शोज कि जहाँ पे कॉन्ज्यूमेट हो गई है मैरिज, वहां पे मुता मैरिज की वाइफ को भी इद्दत पीरियड में रहना पड़ता है। इफ कॉन्ज्यूमेटेड देन शी इज रिक्वायर्ड टू अंडरगो एन इद्दत ऑफ 2 मंथली कोर्सेज। मुस्लिम लॉ में डेथ का था, डेथ के लिए इट इज 4 months and 10 days, एंड डाइवोर्स के केस में इद्दत पीरियड इज 3 months। लेकिन अगर मुता मैरिज है, कॉन्ज्यूमेट नहीं हुई है, तो इद्दत पीरियड कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मुता मैरिज और कंज्यूमेट हो गई है तो उसके बाद इद्दत पीरियड 2 months का करना होता है। एंड इन केस ऑफ डेथ ऑफ हस्बैंड ऑफ 4 months 10 days, अब यहाँ पे क्या है, लेकिन डेथ के केस में इट इज 4 months 10 days, इट इज टॉकिंग अबाउट मुता मैरिज ओनली। इफ शी इज प्रेग्नेंट, एक मुता मैरिज हुई एंड शी गॉट प्रेग्नेंट, देन इद्दत कंटिन्यू टिल डिलीवरी ऑफ चाइल्ड। तो यहाँ पे जो चीज अलग है दैट इज ओनली 2 months। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अगर डाइवोर्स हो रहा है तो उस केस में 3 months का इद्दत पीरियड होता है, यहाँ पे 2 months है। डेथ के केस में 4 months 10 days, और अब वुमेन इज प्रेग्नेंट और डाइवोर्स हो जाता है या फिर डेथ हो जाती है हस्बैंड की, तो उस केस में फिर इट इज टिल द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड द इद्दत पीरियड रहता है। नेक्स्ट आफ्टर दिस इज कि भाई अब डिफरेंस क्या है मुता मैरिज के बीच में और निकाह के बीच में। सो द ऑब्जेक्ट ऑफ मैरिज इज बेसिकली फॉर प्लेजर, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी, एंजॉयमेंट के लिए होता है। जो निकाह होता है इट इज अ सोशल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नॉट लिमिटेड टू फिजिकल प्लेजर। नेक्स्ट इज मुता मैरिज क्या है, टेम्परेरी मैरिज होती है फॉर स्पेसिफिक ड्यूरेशन एंड इट इज अ परमानेंट फॉर्म ऑफ मैरिज। डावर मस्ट बी स्पेसिफाइड अदरवाइज इट विल बी वॉइड एग्रीमेंट। डावर में बी स्पेसिफाइड और अनस्पेसिफाइड, निकाह में स्पेसिफाइड भी हो सकता है डावर, अनस्पेसिफाइड भी हो सकता है। मुता मैरिज में इट इज ऑलवेज स्पेसिफाइड। इफ मैरिज इज नॉट कंज्यूमेटेड, वाइफ इज एंटाइटल्ड टू हाफ डावर ओनली, वाइफ इज एंटाइटल्ड टू फुल डावर वेदर मैरिज कॉन्ज्यूमेटेड और नॉट। निकाह में अगर मैरिज कॉन्ज्यूमेट हुई है नहीं हुई है, शी इज एंटाइटल्ड टू फुल डावर। लेकिन मुता मैरिज के केस में अगर मैरिज कॉन्ज्यूमेट नहीं हुई है तो फिर शी इज एंटाइटल्ड टू हाफ डावर। मैरिज इज टर्मिनेटेड ऑटोमेटिकली ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म और इधर ऑफ द डेथ ऑफ द पार्टी। देयर इज नो ऑटोमेटिक टर्मिनेशन ऑफ मैरिज, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवोर्स, देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डाइवोर्स। नो राइट ऑफ इनहेरिटेंस टू द वाइफ और हस्बैंड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच अदर, देयर इज रेसिप्रोकल राइट ऑफ इनहेरिटेंस इज अवेलेबल। सो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस कि मुता मैरिज क्या होता है, क्या पर्पस था इसका, एक मुस्लिम मैन कितनी मुता मैरिजेस कमिट कर सकता है और किस किस से कर सकता है, उसके बाद उसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या थी, एसेंशियल्स
पर्पस क्या है, इफेक्ट क्या है, ऑल दीज वी हैव डिस्कस्ड. आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड द concept of muta marriage under Muslim law. Thank you so much.